आज का हमारा टॉपिक है जीव द्रव्य। अभी तक हम कोशिका विज्ञान में कोशिका भित्ति तक पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीव द्रव्य। तो आज हम समझेंगे कि जीव द्रव्य क्या होता है, इसके काम क्या होते हैं, इसका संगठन क्या होता है और जीव द्रव्य एक्चुअल में कोशिका के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं जीवित होती हैं, लेकिन जीवित किस कारण से होती हैं? जो उसका जीवन होता है कोशिका का, कोशिका जीवित होती है, इसका प्रूफ क्या होता है? ऐसा मानते हैं कि कोशिका जो जीवित होती हैं तो उसका प्रूफ के रूप में जीव द्रव्य माना जाता है कि जिस कोशिका में जीव द्रव्य है तो मतलब इसका ये है कि कोशिका जीवित है। यानी सभी सजीव कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं जीवित ही होती हैं क्योंकि उनमें जीव द्रव्य पाया जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य के पाए जाने का मतलब ये होता है कि जीव की जो कोशिका हैं वो अपनी सभी रासायनिक क्रियाएं कर सकती है, क्योंकि उसमें रासायनिक क्रियाओं के करने हेतु जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य का हम काम भी समझेंगे कि एक्चुअल में इसका काम क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जैसा कि हेडिंग में लिखा है अपना, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबरों का क्वेश्चन आता है, जीव द्रव्य क्या होता है। तो 9th और 11th के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। तो हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में। हम इस चैप्टर को क्रम से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कोशिका को पढ़ा है, कोशिका के प्रकार को जाना है ना। उसके बाद हम कोशिका के जो भाग होते हैं या कोशिका के जो अंग होते हैं उनको आगे चल के पढ़ेंगे। और अभी हम कोशिका भित्ति को कंप्लीट कर चुके हैं और कोशिका के अंदर जो अपना अगला टॉपिक है वो आज का हमारा जीव द्रव्य है। इसके बाद हम कोशिका झिल्ली को पढ़ेंगे। तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सबसे पहले जो जीव द्रव्य होता है वो एक कोलाइडी विलयन होता है। कोलाइडी विलयन का मतलब ऐसा होता है जिसके कण बहुत छोटे, लगभग 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच के होते हैं, उनको बोलते हैं हम कोलाइडी विलयन। तो जो जीव द्रव्य होता है ना, वो भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन ही होता है। जैसे ये जीव द्रव्य है, ये चारों ओर से किससे घिरा है? कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है। तो इसके जो कोशिकांग है ये बिल्कुल छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं, है ना, जिनकी साइज लगभग इतनी दिखती है। मतलब इसलिए हम जीव द्रव्य की तुलना में इसके जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हम इसको कोलाइडी विलयन बोल देते हैं कि जीव द्रव्य एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। अच्छा, ये दिखते भी हमको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखते हैं, ये हमें दिखते हैं केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। हम पढ़ चुके हैं कोशिका विज्ञान में कोशिकांगों का, कोशिका का अध्ययन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं। तो जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ एक जेलीनुमा, चिपचिपा, पारदर्शी एवं अर्ध तरल होता है। फिर से, जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ एक जेलीनुमा, चिपचिपा, पारदर्शी एवं अर्ध तरल होता है, कणिकामय होता है, अर्ध तरल होता है, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। इसको हम परिभाषित ऐसे भी कर सकते हैं कि कोशिका झिल्ली से घिरे हुए चिपचिपे, पारदर्शी एवं अर्ध तरल को जीव द्रव्य कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब जीव द्रव्य नाम किसने दिया था, यानी जीव द्रव्य की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो जीव द्रव्य की सबसे पहले खोज एफ डुजार्डिन बोलते हैं इसको, हुजार्डिन नहीं। जीव द्रव्य की सबसे पहले खोज एफ डुजार्डिन ने सन 1935 में की थी। इसको इन्होंने सबसे पहले जंतु कोशिका में देखा था और इसको सारकोड नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म को। इसके बाद जीव द्रव्य को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? तो ये पुरकेंजी ने दिया था। कब दिया था? सन 1839 में। इसके बाद जो जीव द्रव्य होता है, आगे हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि जीव द्रव्य बना काय का होता है। तो जीव द्रव्य मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। यानी जीव द्रव्य के मुख्य घटक होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। इसके अलावा लिपिड और प्रोटीन भी कुछ मात्रा में होता है, लेकिन बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जिसका मुख्य घटक होता है वो कौन होते हैं? कौन का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। इसके बाद जीव द्रव्य कोशिका में लगभग कितना होता है? तो कोशिका का लगभग 70% भाग की रचना केवल कौन करता है? जीव द्रव्य करता है। यानी कि कोशिका में सबसे अधिक क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। तो जीव द्रव्य कोशिका का 70% भाग बनाता है। इसके बाद कोशिका का काम क्या होता है, मतलब जीव द्रव्य का काम क्या होता है कोशिका में, क्या इसका इंपॉर्टेंस है? ये 70% भाग बनाता है, इसका मतलब कोई विशेष काम करता होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं को करने हेतु ये माध्यम उपलब्ध कराता है। माध्यम को लिए एक मंच देता है। किसी काम को करने के लिए हमें एक मंच चाहिए होता है जहाँ से हम अपनी चीज़ को रख सकें या किसी चीज़ को हम संपन्न कर सकें, उसे हम मंच बोलते हैं उस हिसाब से। तो या माध्यम बोलेंगे। जैसे कि हम बच्चे लोग जो पढ़ाई करते हैं तो बेसिकली पढ़ाई के लिए जो मंच होता है मेन, वो स्कूल होता है ना, या अपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो होते हैं। तो एक जहाँ से वो पढ़ाई करते हैं अपनी, है ना, अपनी क्लासों को
सुचारू रूप से जारी रखते हैं। तो जीव द्रव्य कोशिका के कोशिकांगों के लिए एक मंच प्रदान करता है जिससे कि वो वहाँ पे अपने कामों को आसानी से कर सकें। तो जीव द्रव्य रासायनिक क्रियाओं का माध्यम होता है, इसीलिए हक्सले ने जीव द्रव्य को कोशिका के जीवन की भौतिक आधारशिला कहा था। जीव द्रव्य को कोशिका के जीवन की भौतिक आधारशिला, यानी किसी भी कोशिका के जीवन की भौतिक आधारशिला उसका क्या होता है, उसका जीव द्रव्य होता है। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी क्रियाएं कहाँ होनी है, जीव द्रव्य में ही होनी है। तो रासायनिक क्रियाओं का माध्यम कौन तैयार करता है, जीव द्रव्य करता है। यानी जीव द्रव्य एक प्रकार का रासायनिक क्रियाओं का माध्यम होता है किसी भी कोशिका के लिए। अब आगे चलते हैं कि जीव द्रव्य कितने भाग, जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया। तो जीव द्रव्य किसी भी कोशिका मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य के भी 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिकांग, टोनोप्लास्ट। कोशिका झिल्ली क्या होती है, जीव द्रव्य चारों ओर से जिस अर्धपारगम लचीले आवरण से घिरा होता है, जीव द्रव्य चारों ओर से जिस अर्धपारगम लचीले आवरण से घिरा होता है उसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिका के कोशिका द्रव्य में देखो जीव द्रव्य के 2 भाग हुए, एक केंद्र वाला द्रव है केंद्रक द्रव, और बाहर का द्रव कौन सा है जो कि केंद्रक झिल्ली के बाहर है और कोशिका झिल्ली के अंदर है। ये वाला द्रव क्या कहलाता है, एक कोशिका द्रव कहलाता है। और दोनों द्रवों को एक साथ हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। तो कोशिकांग कोशिका द्रव्य में फैले रहते हैं, कोशिका के अंग कोशिकांग होते हैं जो कि कोशिका द्रव्य में फैले रहते हैं। टोनोप्लास्ट क्या होता है, कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है जिन्हें रिक्तिका कहते हैं। ये मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिक्तिकाएं होती हैं वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। हम पादप कोशिकाएं पढ़ चुके हैं, जिसको नहीं पता है वो पिछले लेक्चर में जा सकता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर करके एक अपना वीडियो बन चुका है, तो उसको आसानी से देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया है कि रिक्तिका केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। टोनोप्लास्ट क्या होती है, रिक्तिका की झिल्ली होती है जो रिक्तिका के रस को, यानी उसके पानी को, उसके द्रव को कोशिका द्रव से अलग रखती है, अलग करके रखती है। क्या रखती है, टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट क्या है, रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। याद रखना है हमें, बहुत ही अधिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और जीव द्रव्य के काम क्या होते हैं, यह एक मंच देता है जिससे कोशिकाओं की कोशिकांग होते हैं वो अपने काम को सुचारू रूप से रख सकें। काम क्या होते हैं कोशिका के, कोशिका अपना विस्तार करती है, वृद्धि करती है, विभाजन भी करती है, इसको हम प्रतिकृति बोलते हैं। तो ये सब क्रियाएं कहाँ होती हैं, कोशिका द्रव्य में होती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक आज का ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने जीव द्रव्य को कंप्लीट कर लिया है। फिर से जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका की कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ चिपचिपा पारदर्शी अर्धतरल जीव द्रव्य कहलाता है या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। जीव द्रव्य की सबसे पहले खोज एफ डुजार्डिन ने 1935 में की थी। जंतु कोशिका में इसकी खोज की थी, उन्होंने जंतु कोशिका में इसको देखा था और साकोड नाम दिया था। लेकिन जो जीव द्रव्य शब्द है, प्रोटोप्लाज्म शब्द सबसे पहले प्रोकिंजी ने दिया था। और जीव द्रव्य कोशिका की क्रियाओं के लिए एक माध्यम देता है, इसीलिए हक्सले ने जीव द्रव्य को कोशिका के जीवन की भौतिक आधारशिला कहा था। और जीव द्रव्य कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ वसा यानी कुछ प्रोटीन के कण भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है थोड़ी मात्रा में। और जीव द्रव्य कोशिका का लगभग 70% भाग की रचना करता है। 70% केवल जीव द्रव्य पाया जाता है किसी भी कोशिका में। और जीव द्रव्य के 2 भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य के 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिकांग, टोनोप्लास्ट, जिन्हें हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है कोशिका झिल्ली। तो ये जीव द्रव्य के काम है कि रासायनिक क्रियाओं का माध्यम तैयार करता है, रासायनिक क्रियाओं का एक माध्यम है। यह एक मंच देता है जिसमें कोशिकांगों को काम करने हेतु आसानी हो, या काम करने के लिए एक जगह देता है, एक स्थान देता है कोशिका का। और इसके काम क्या होते हैं, कोशिकाओं के काम क्या होते हैं, कोशिका का काम होता है अपना विस्तार करना, वृद्धि करना और प्रतिकृति करना। जैसा कि हम कोशिका सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, पुरानी कोशिका के विभाजन से नई कोशिका बनती है, ओमने सेलुल ई सेलुला, है ना। तो वही वाला, उसको हम प्रतिकृति बोलते हैं। तो ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम कोशिका झिल्ली को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स को तैयार करते चलो। ओके।